अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी फ़िज़ा रियाज़। आपको वेलकम कहते हैं जनजी स्पीक में। और आज के इस एपिसोड में हमारे साथ लेडी स्पेशल है और ख़ास तौर पे मैं आपको चाहूँगी कि आप उन लड़कियों को मिलें जो कि तमाम सोसाइटी के एक तो मिथ ब्रेक कर रही हैं, काम भी कर रही हैं, स्टडी भी कर रही हैं, प्रोफेशनल लाइफ में पढ़ते पढ़ते एंटर हो चुकी हैं और एग्जाम्पल हैं आज के दौर में उन ख़वातीन के लिए, उन लड़कियों के लिए जिन पर सोसाइटी प्रेशर है कि वो काम नहीं कर सकते, या सिर्फ उनका ये है कि यूनिवर्सिटी जैसे कंप्लीट हुआ, ग्रेजुएट हुआ, शादियां हो जानी हैं, फिर उसके बाद इन लॉज नहीं करने देते। हम इस पर बात ना करें या बात करें, ये सब रियलिटी बेस्ड है, रियलिटी चेक्स हैं। लेकिन आज की जेनजी ख़वातीन, लड़कियां इस हवाले से बहुत डिफरेंट है और उनको पता है कि उन्होंने ख़ुद को इंडिपेंडेंट करने के लिए, ख़ुद के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कैसे अपने आप को सिक्योर करना है। सो वी हैव लेडीज़ विद अस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। मुझे ये बताइए, एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं आपको इस तरीके से इंटरव्यू आपका कर रही हूँ। रियली मतलब मेरे लिए आप लोग इंस्पिरेशन है कि आप इस एज में पढ़ भी रहे। हम जब स्टूडेंट लाइफ में थे, हमें नहीं पता था कि हमने ख़ुद को कैसे सिक्योर करना है या हमने क्या स्टेप्स लेने हैं। बस ये है कि अभी पढ़ रहे हैं स्टूडेंट लाइफ को। मुझे प्लीज़ आप बताइए कि किस तरीके से ये स्टेप, कैसे आइडिया कैसे आया, पढ़ क्या रही हैं आप और अभी काम क्या कर रही हैं? ओके, मैं समझती हूँ कि जो जनरेशन जेड है ना, वो अपने करियर को लेके ना बहुत अनसर्टेन है। उनको पता नहीं है कि अगर सक्सेस का जो पहला स्टेप होता है वो आपके गोल सेटिंग है। अगर आपका गोल सेट हो गया ना, तो आपके लिए सक्सेस अटेन करना बहुत इजी हो जाता है। और उसके लिए समटाइम्स ऐसे होता है कि अगर आपको कोई अच्छा मेंटोर मिल जाए तो वो तो फिर ब्लेसिंग है। यस यस यस। तो इसी मैं बीबीए कर रही हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी आईबीए डिपार्टमेंट से। तो हमारा एक सब्जेक्ट है आईबीएम। अब वो उन सर का नाम मैं ज़रूर मेंशन करूँगी, सर एहतशाम है। उन्होंने हमें इनकरेज किया। इससे पहले हम यही सोचते थे कि हमने स्किल्स सीखनी है, उसके बाद आफ्टर ग्रेजुएशन डिग्री मिल जाएगी, फिर हम जॉब फाइंड जो टिपिकल जो एक स्टाइल है बिल्कुल उसी को फॉलो करेंगे। और ड्यूरिंग दिस 4 years हम लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल की, इंटर्नशिप्स की, स्किल्स सीखी और उसके बाद मिड्स, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, उसके लिए बहुत स्ट्रगल की। लेकिन एक हमारे सर ने एक हमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिखाया, जिसमें ये था कि उन्होंने हमें इनकरेज किया कि आप बिजनेसेस करें, स्टार्टअप करें। अब का जो दौर है वो बहुत कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। अब आफ्टर ग्रेजुएशन जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने हमें कहा कि आप करें, और फिर हम लोगों ने भी फ्रेंड्स से पूरी एफर्ट की। और रमज़ान का महीना था। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि जैसे आपकी फ्रेंड ने बताया कैसे पढ़ते हुए ये सब आइडिया आया। अब का जेनजी जो है, क्या क्लास में तमाम लड़कियां, तमाम यूनिवर्सिटी के अंदर जो बच्चे हैं आपकी एज फेलो के हैं, वो सब क्या उनमें ये है जिस तरीके से स्टार्टअप आइडियाज़ और क्या हमने काम करना है, क्या वो क्यूरियस हैं आगे अपने फ्यूचर को लेके? पहले जो होता था एजुकेशन, बच्चों की कोशिश होती थी कि हम एजुकेशन लें, एजुकेशन के बाद किसी अच्छी सी ऑर्गेनाइजेशन में या फर्म में जॉब करें। हाँ। और वहाँ से अच्छी सी जॉब सैलरी के साथ किसी अच्छा सा लाइफस्टाइल गुजारें। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब जॉब मार्केट बहुत डिफ़िकल्ट हो गई है। अब जॉब्स इजीली मिलती ही नहीं है। ऐसे होता है कि बच्चों के पास इवन स्किल्स ही नहीं इतनी होती कि वो कोई अच्छी जॉब ले सके। जिस तरह अर्शिया ने बताया कि हमारे सर एहतशाम है, उन्होंने हमें इस तरह से गाइड किया कि आप लोग एआई को यूज़ करें, एआई को अपनी स्टडीज़ में इंटीग्रेट करें। उन्होंने हमें इस तरह से गाइड किया कि आप एआई को यूज़ करके आप लोग बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपने क्या एआई टूल्स सब सीखे? ये स्टार्टअप आइडियाज़ जो हैं, ये तमाम चीज़ें आपने अपने बीबीए के सब्जेक्ट के अंदर ये सब टूल्स सीखे हैं? एग्जैक्टली। सर एहतशाम ने हमें प्रॉपर क्लासेस दी कि आप लोगों ने चैट जीपीटी को किस तरह से प्रॉपरली यूज़ करना है। मोस्टली तो बच्चों को पता ही नहीं होता कि हमने चैट जीपीटी को यूज़ किस तरह से करना है, उनको प्रॉम्प्ट नहीं देना आ रहा होता है। हाँ। तो उन्होंने सिर्फ असाइनमेंट्स बनाने के लिए चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, कॉपी पेस्ट किया, सब कर दिया। उन्होंने हमें प्रॉपर प्रॉम्प्ट गाइडिंग की कि आप लोगों ने किस तरह से चैट जीपीटी को एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट देना है। तो हमने उसी तरह से एक दिन रमज़ान था, तो हम लोग बैठे हुए थे, तो हमारे माइंड में आया कि हम लोग स्टेनलेस स्टील ज्वेलरी ब्रांड स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने फिर स्ट्रगल की आउटसोर्सिंग के लिए। हम लोग डिफरेंट मार्केट्स में गए। हम लोगों ने सोचा कि हम लोग इस शालमी जाते हैं, तो हम लोग शालमी गए। वहाँ से हम लोगों ने स्टेनलेस स्टील ज्वेलरी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की कि हमें कोई मिल जाए, लेकिन वहाँ पे भी हमें बहुत मुश्किल से मिलती थी। तो मोस्टली के पास चाइना गोल्ड होती थी जो कि ब्लैक हो जाती है। तो हमने फिर स्टेनलेस स्टील ज्वेलरी देखी, तो वो हमने परचेज़ की।
उसके बाद फिर हम लोगों ने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। तो वो उसमें भी हमने हर चीज़ में एआई को इंटीग्रेट किया कि एआई से हम लोगों ने अपने कंपेटिटर्स को देखा कि हमारे कंपेटिटर्स कौन है और हमें उनके साथ किस तरह से कम्पीट करना है, हमने अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ को किस तरह से इंटीग्रेट करना है। तो हर चीज़ में हमने अच्छा, जो मुझे यूजुअली ऐसा होता है कि एक बिज़नेस आ गया, एक बिज़नेस आपने कर लिया, ज्वेलरी जैसे आपने परचेज़ कर ली, परचेज़ करने के बाद आपने फेसबुक सोशल मीडिया एड्स लगाए और वो कर दिया। अब ये ऑटोमेशन क्या चीज़ आई है कि आप इसको किस तरह कर सकते हैं और स्टार्टअप आइडियाज़ आपको कैसे मिलते हैं? क्या इसमें भी एआई आपको हेल्प करती है? जो आपको सुन रहा है उसको, उन लड़कियों को हेल्प आउट हो जाएगी? और इन्वेस्टमेंट क्या होलसम एट वंस आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया या स्टार्ट कुछ हल्का फुल्का किया? नहीं, हमने स्टार्टिंग जो इन्वेस्टमेंट थी वो बहुत एक छोटी अमाउंट से की। ठीक है, क्योंकि हमें रिस्क था, अनसर्टेनिटी आइडिया नहीं था कि हम सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। तो हम लोगों ने वो छोटी अमाउंट से स्टार्ट किया, खरीदी और फिर देखा कि ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि नहीं। एक्चुअली हम लोगों ने मार्केट रिसर्च की। फर्स्ट डे जब हम लोग गए, मार्केट रिसर्च खुद जाके की या वो भी एआई से? एआई से भी हेल्प ली, लेकिन हम खुद भी गए। ओके। क्योंकि एआई भी चीज़ हमें बताता है, लेकिन जो आप रियलिटी में सीखते हैं ना, वो आपको एआई फिर भी नहीं सिखा कर सकता। तो फर्स्ट डे जो जाकर हम लोगों ने शालम मार्केट में सिर्फ और सिर्फ मार्केट रिसर्च की, सबसे शॉप्स से प्राइसेस पूछी और देखा कि जहाँ से हमें रीज़नेबल प्राइसेस में मटेरियल मिल जाएगा। वो भी बहुत मुश्किल था, लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ी, वो ये थी कि वहाँ पर, क्योंकि अब मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो गर्ल्स को फेस करना पड़ा। हमें वहाँ पे शॉप्स में एंटर नहीं होने दिया जाता था। वो कहते थे कि फीमेल्स आर नॉट अलाउड। अब गोडाउन्स में एक्चुअली वहाँ पर चीज़ें कुछ ना कुछ हमें प्राइसेस कम में मिल जाती हैं, जी। लेकिन वहाँ पर उन्होंने हमें अंदर नहीं एंटर होने दिया। वो कह रहे थे कि नहीं, लड़कियाँ नहीं, बच्चियाँ नहीं जा सकती। ओके। फिर हम लोगों ने फिर भी स्ट्रगल की, ढूंढा, पूरा दिन लगाया। इवन कि रोज़े की हालत में हम लोग गए और बहुत से, हम 4 पार्टनर्स हैं जैब के, 2 हम हैं और 2 और हैं। तो इवन के रास्ते में हमारा रोज़ा खुला था, लेकिन वो स्ट्रगल फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काम आई। और इतनी स्ट्रगल करने के बाद भी माशाल्लाह से हमारी काफ़ी सेल्स हुई और हमारे इवन कि इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट थोड़ा सपोर्टिव है, इस वजह से फिर जाहिर है एक आपका आइडिया था, आपने एफर्ट्स पुट की, लेकिन आपने उसको किस तरीके से अपनी सेल्स को कैसे इंक्रीज़ किया? अगर जो भी ई कॉमर्स पे कोई बिज़नेस चला रहे हैं, अब उनके लिए है कि वो अपने बिज़नेस को रन करने के लिए क्या टूल्स हैं जो आपने यूज़ किए जो उनको हेल्प आउट हो सकते हैं? ओके, अभी हम इंस्टाग्राम पे और एक दराज पे हैंडल कर रहे हैं। ये 2 अकाउंट्स के थ्रू हम लोग अपनी सेल कर रहे हैं। ठीक है। और जब अब एक ब्रांड नया आता है ना, तो ट्रस्टवर्दी नहीं होता, लोग ट्रस्ट नहीं करते। हाँ, नहीं करते। अभी तो हम मेटा एड्स के थ्रू एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। उसके अलावा N8N एक टूल है, उसके थ्रू हम लोग ऑटोमेशन के लिंक्डइन को कनेक्ट करके उसके साथ उस पर भी पोस्टिंग कर सकते हैं। बस आप उसको वो एक प्रॉम्प्ट बना के देते हैं और वो सारा शेड्यूलिंग होती है उसमें, और वो आपकी वो टाइम जो सेट होता है उसी टाइम के अकॉर्डिंग वहाँ पर पोस्टिंग हो जाती है। ओके। तो ऑटोमेशन यहाँ तक भी काम करी। और क्लाउड को यूज़ करके हम लोग आइडियाज़ लेते हैं कि हम लोग किस तरह से, क्या चीज़ है जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकती है। एक और चीज़ है कि हर एक बिज़नेस का यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है। अब एक यूनिक सेलिंग पॉइंट तो ये है कि हम स्टेनलेस स्टील ज्वेलरी प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, लेकिन अब मार्केट में देखा जाए तो बहुत से कंपेटिटर्स भी हैं। हाँ। लेकिन हम लोग एक तो कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं। स्टेनलेस स्टील में ऐसा भी होता है कि क्वालिटी समटाइम्स अच्छी नहीं मिलती, लेकिन जितनी हम लोगों ने स्ट्रगल किया है, मार्केट में जाकर बार गए हैं और बार चीज़ों को हम लोगों ने स्टडी किया है, तो हमने क्वालिटी भी अच्छी रखी है। और जहाँ तक बात आती है पैकेजिंग की, तो हम अगर हम बाज़ार से भी कोई चीज़ खरीदते हैं ना, तो हमें उसकी पैकेजिंग, गिफ्ट पैकेजिंग डिफरेंट अलग शॉप से लेनी पड़ती है। लेकिन हम लोग जो पैकेजिंग मतलब कस्टमर को एट वंस अगर आपकी वेबसाइट पे आए तो उसको फ़ायदा हो, आपने ऐसे छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना है। आई थिंक ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि आप छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें। अच्छा, ये जो एजुकेशनल सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा AI आ गया है, स्टार्टअप उसमें एडजस्ट करना, टाइम भी पढ़ते हुए आपकी पढ़ाई से डिस्टर्ब हुई है या आपका बिज़नेस के साथ? और क्या एजुकेशन होलसम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ही अब जितने भी लोग अगर स्टूडेंट्स देख रहे हैं या इवन उनके पेरेंट्स भी आपको देख रहे हैं,
तो वो क्या तमाम के तमाम एजुकेशन सब्जेक्ट्स के अंदर एआई टूल इंट्रोड्यूस हो गया है या सिर्फ अभी ये बिज़नेस के लिए ही है? पहले हमारे जब एआई आया था ना स्टार्ट में, तो हमारे टीचर्स हमें कहते थे कि आप लोगों ने एआई नहीं यूज़ करना, आप लोगों ने असाइनमेंट्स बनानी, आपने एआई के बगैर असाइनमेंट्स बनानी, जिसने एआई यूज़ किया उसके ज़ीरो लगेंगे। हाँ। तो अब हमारे टीचर्स की भी इस तरफ आ रहे हैं कि आप लोग एआई को यूज़ करें, लेकिन इन अ सेंस यूज़ करें कि आप लोगों को उससे फ़ायदा हो। इस तरह से नहीं कि आप लोग असाइनमेंट बनाए बिल्कुल कॉपी पेस्ट करें। तो उसी तरह ही हम आपने अभी जो क्वेश्चन किया कि बिज़नेस से हमारी एजुकेशन अफेक्ट हो रही या नहीं हो रही, तो बिज़नेस करने से आपकी एजुकेशन अफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होती। जिस तरह से हम बीबीए कर रहे हैं, हमें उसके साथ सर्टेन स्किल्स लेनी पड़ती हैं, ठीक है, कि हमें एजुकेशन के बाद जॉब मार्केट में जाके ज़्यादा स्ट्रगल ना करनी पड़े, हमें इजीली जॉब मिल जाए। उसके लिए आपको स्किल्स लेनी पड़ती है, साथ साथ आपको कोर्सेज करने पड़ते हैं, आपको सेमिनार्स अटेंड करने पड़ते हैं, आपको वर्कशॉप्स अटेंड करनी पड़ती हैं। 100%। उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उसमें भी बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो अगर आप बिज़नेस रन कर लें, इसमें ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती आपको, ईजिली। अब तो एआई आ गया, एआई के साथ आपको इतनी स्ट्रगल ही नहीं करनी पड़ती, सारा कुछ ऑटोमेटेड हो जाता है। बिल्कुल आप सिंपल उसको एक प्रॉम्प्ट देते हैं और वो सारा आपका काम कर देता है। इवन आप लोग सोए हैं ना, तो आपके सोए भी आपके काम हो रहे हैं। हाँ। अब तो ये हो रहा है, आपका वो छोटा सेक्रेटरी बना हुआ है एआई के, आपके सोए हुए भी सारे काम वो कर रहे हैं, बस बाजार से दही आपने खुद लेने जानी है। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो बाकी स्टूडेंट हैं आपके साथ जो पढ़ रहे हैं या जो अभी आपको देख रहे हैं, जिनको एआई के बारे में नहीं पता, तो वो किस तरीके से आपने कैसे, आपको तो टीचर मिल गए ना, और ये उनको कोई मशवरा देना चाहती हूँ आप कि भाई यहाँ से जाके आप स्टडी कर सकते हैं या इस तरीके से कोई कोर्स पढ़ सकते हैं? अब कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि बैचलर्स नहीं करे, जो इंटर करके या मैट्रिक करके ही कंक्लूड कर देते हैं, हाँ। आगे नहीं पढ़ पाते जी। उनके लिए अगर वो एआई को सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल होती हैं। अब तो यूट्यूब ने लाइफ इतनी आसान कर दी है कि समटाइम्स अब चीट कोड है, हमने क्लास अटेंड की है लेकिन हमें समझ नहीं आई, या फिर हम लोग अपनी मस्तियों में लगे हुए हैं, तो हम लोग यूट्यूब पे जाके वही टॉपिक सर्च किया और इन्फॉर्मेशन ले ली, वहाँ से नॉलेज ले ली और अपना टॉपिक रेडी कर लिया। इतने यूट्यूब ने इतना काम आसान कर दिया। एक तो ये है कि यूट्यूब से वो सीख सकते हैं कि एआई को कैसे यूज़ किया जाए, और दूसरा अब बहुत से एकेडमीज़, बहुत से इंस्टीट्यूट्स भी कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं एआई के, तो एआई बहुत अब कॉमन हो गया है। तो अब के तो दौर में मुझे लगता है कि हर किसी को एआई यूज़ करना आना चाहिए। एआई अब चैट जीपीटी तो हर कोई यूज़ करता है, लेकिन चैट जीपीटी को सही से यूज़ कर बहुत कम लोग करते हैं, उसका प्रॉम्प्ट जनरेशन लोगों को नहीं आता। और अब के दौर में तो मैं चाहती हूँ कि सबको ये चीज़ आनी चाहिए, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम एआई बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट हो जाएगा और फिर हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्टी हो जाएगी, मुश्किल होगा। और अब हमारा जो कंपटीशन है वो ह्यूमन से नहीं है, मशीन से। ह्यूमन का कंपटीशन एआई से है। तो इट्स बेटर कि सब लोग जितने भी देखने वाले हैं वो सब एआई सीखें, एआई को सही से यूज़ करें और अपनी रियल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करें ताकि फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच, एंड यू गाइज आर द लिविंग एग्जाम्पल। ये जेंजी है भाई, दैट इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि सिर्फ जो जेंजी है ना वो सिर्फ बदनाम किया हुआ है कि भाई ये तो किसी की बात सुनते नहीं है, मानते नहीं है। एंड आई एम सो अमेज्ड टू सी कि भाई ऐसे ग्रो कर रहे हैं, इनोवेशन आइडियाज़ और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बजाय कि 10 साल के बाद प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर हो, ये पढ़ते पढ़ते प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर हो चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग व्यूअर्स। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।